हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन टू यू कि आप ये बताइए मुझे मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन है। एंड आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंट कि आप लोगों ने किसी ने आंसर नहीं दिया, किसी ने आंसर दिया तो किसी ने रॉन्ग दिया। आई डोंट नो, आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर और मे बी ग्रुप फैक्टर। यहाँ लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकती है, बट आई डोंट नो आप साइमन में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, जिन्होंने यूनिटरी जो वन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर एक जी फैक्टर की बात करते हैं। सो प्लीज़ इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। जब हम डिटेल में थ्योरीज पढ़ते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी एटलीस्ट किन्होंने दी है। तो साइकोलॉजिस्ट के नेम बिल्कुल करेक्टली लर्न होने चाहिए रिमेंबर रखने के लिए। मे बी इस वीडियो के बाद आई विल ट्राई टू मेक अ हायरार्की वीडियो ऑफ द थ्योरीज कि यूनिटरी से मल्टीपल तक की एक हायरार्की में हम थ्योरीज को लर्न करेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, लाइक वन फैक्टर। फिर उसको क्रिटिसाइज करते हुए स्पियर्समैन ने टू फैक्टर दी है, उसके बाद ट्रेरिक स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी है, ठीक है। उसके बाद जो है मल्टी फैक्टर आती है, ग्रुप फैक्टर आती है। तो इनकी हम एक डिफरेंट वीडियो, एक यूनिक वीडियो में इनको लर्न करने की ट्राई करेंगे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द मल्टी फैक्टर थ्योरी। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, जिसमें कि होवर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ के बेसिस पे होती है इंडिविजुअल के, और वो अलग अलग होती हैं और एक दूसरे पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं अगर मैं फुटबॉल अच्छा खेलती हूँ तो आप मुझे जज नहीं कर सकते हैं कि ये कोई दूसरा गेम है वो अच्छा नहीं खेल सकती है, बास्केटबॉल में अच्छी नहीं हो सकती, वट एवर, ठीक है। एक एबिलिटी से हम दूसरी एबिलिटी को डिपेंड नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट नहीं होती है, ये हमारे गार्डनर बताते हैं। उसके बाद जो हमारे थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने क्या दिया है, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। और ये क्या कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है वो टू एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होती है, दैट इज नोन एज, ये हाईली क्या होती है, पार्टिकुलराइज्ड होती है, पर्टिकुलर होती है, किसी भी इंडिविजुअल पे बेस्ड होती है। कोई भी दो इंडिविजुअल हैं उनकी इंटेलिजेंस सेम नहीं होती है, सबकी इंटेलिजेंस क्या होती है, पर्टिकुलर होती है, यूनिक होती है, अलग होती है, सबकी आइडेंटिटी अलग होती है। और ये क्या मानते हैं, ये भी हॉवर्ड गार्डनर की तरह क्या कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट। वो क्या है, इंडिपेंडेंट फैकल्टी है, ये डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा है वो मैथमेटिकल लॉजिकल अच्छा कर लेता है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लिटरेचर में कैसा होगा। मे बी वो अप भी हो सकता है, मे बी डाउन भी हो सकता है, मे बी इक्वल भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट फैकल्टी, ये उसकी बच्चे की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, और वो उसमें एक से ज़्यादा भी एबिलिटी हो सकती है। तो उनकी इस बात को ये भी क्या करते हैं, फेवर करते हैं थॉर्नडाइक भी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए। बट उनकी थ्योरी से इनकी अलग कैसे है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई है कि एक इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, यूनिक यूनिक इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग इंटेलिजेंस होती है जो कि एक दूसरे से अलग होती है। बट इन्होंने फैक्टर्स दिए हैं, इन्होंने कारक दिए हैं कि कुछ कारक होते हैं, लाइक अगर देखा जाए आप इस डायग्राम से, यू कैन फोकस हेयर कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग कारक होते हैं। एक इंडिविजुअल में उसकी पर्सनैलिटी, उसके इंटेलिजेंस को, उसके लेवल को बताने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। और उसके लिए थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा है कि इंटेलिजेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं। वो कौन से हैं, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। आप देखिए इनको एकेडमिक तरीके से समझने की कोशिश नहीं कीजिए, प्रैक्टिकली आप समझिएगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, सपोज कीजिए आप नेट के एग्ज़ाम को ही कंपेयर कीजिए, जब आप एग्ज़ाम देते हैं नेट का तो क्या देखा जाता है, उसमें लेवल चेक किया जाता है, एरिया देखा जाता है, बच्चा किस एरिया से है, ठीक है, उसका लेवल कितना है, ठीक है, और कितनी स्पीड है, इज इट क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिसके बेसिस पे ये क्या कहते हैं थॉर्नडाइक जी कि जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। यानी कि 3 टाइप की इंटेलिजेंस ये बताते हैं फैक्टर्स के बेस्ड पे, और उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने 4 एस्पेक्ट्स बताए हैं। फर्स्ट इज लेवल। अब हम इनको अगर इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली पढ़ें तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं लेवल की, तो एक तरह से हम लैडर की बात करें। सपोज करो अब हम फर्स्ट क्लास के किसी बच्चे को टेस्ट देते हैं तो वो क्या होगा,
सेकंड वाले बच्चे को देते हैं वो क्या होगा, थर्ड वाले बच्चे को देते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें डिफरेंस होगा, उनके लेवल में डिफरेंस होगा, डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस होगा। और अब थॉर्नडाइक जी क्या देखते हैं कि अगर सपोज करो कि बच्चा जो है हमने उसको लेवल दिया ये वाला, यानी कि सेकंड लेवल का टेस्ट दिया, और बच्चा अकॉर्डिंगली क्या, उसकी जो एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है वो कम है, बट वो जो है उस लेवल को पार कर देता है, तो यानी कि क्या कहेंगे, उसकी मेंटल एज है जो उसकी सीए से एक्सीड करती है, उससे ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या बताते हैं थॉर्नडाइक जी, ये इसी तरह से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में भी ये काम आता है कि टीचर को हमेशा क्या करना पड़ता है, वो चेक करती हैं कि बच्चा किस लेवल पे है। तो ये लेवल क्या बताता है, ये डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती जाती है, डिफ़िकल्टी को शो करता है। आप इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने बच्चे की स्कूलिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल, यानी कि बच्चा फर्स्ट क्लास में है, देन लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चा जब सेकंड में हो जाता है तो सिलेबस भी इंक्रीज़ होता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द एज। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, लाइक दिस। इज़ इट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं जब हम रेंज की, तो वो रेंज की क्या होती है, ओवरऑल किस डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं, यानी कि जब रिप्रेजेंट की जाती है हर एक टास्क, हर एक मान लो एक लेवल पे जो डिफरेंट टास्क होते हैं, तो यहाँ पर क्या बात की जाती है रेंज में, टास्क डिफ़िकल्टी की, पर्टिकुलर टास्क डिफ़िकल्टी की बात की जाती है रेंज में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया, तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की, हम बात करते हैं ओवरऑल एरिया कैसा है, ठीक है। उसके बाद स्पीड की जब हम बात करते हैं, कितनी स्पीड से किस रेंज और एरिया को कवर करते हुए बच्चा किस लेवल तक पहुंचता है। इज़ इट क्लियर? जब हम स्पीड चेक करते हैं, लाइक अब जो लास्ट एनटीए नेट हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि हम जो हैं वो कवर अप नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनकी क्या थी, स्पीड में कमी थी। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, ये 4 एस्पेक्ट हैं जो हमें बताते हैं इंटेलिजेंस, और इनके बेसिस पे ही बच्चे को चेक किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये फैक्ट है जिसको आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जो नेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें ये देखिए चारों एस्पेक्ट्स को हमारी निकाला जा रहा है, हमारा लेवल भी चेक किया जा रहा है, हमारा एरिया भी चेक किया जा रहा है, हमारी रेंज भी देखी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्पीड पे भी बेस्ड है, क्योंकि जिस तरह की हमारी स्पीड होती है वो भी हमें एक इंटेलिजेंस, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सब कुछ आता होता है, बट उनकी स्पीड कम होने की वजह से वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, और ऐसा होता भी है रियल में। तो क्या है, यानी कि जो इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं कमी है वो कौन से एस्पेक्ट में है, स्पीड के एस्पेक्ट में है। तो ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड। इज़ इट क्लियर? तो ये क्या है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आप अगर इनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब तक भी इनको अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और यूज़फुल हैं, और हर एग्ज़ाम में इन चारों एरियाज़ को चेक किया जाता है। तभी तो स्पीड के लिए अगर चेक ना किया जाए तो लिमिट क्यों रखें, एग्ज़ाम लिमिट किस लिए रखी जाती है, टू चेक द स्पीड, ठीक है। और हमारा जो रेंज है उसको रखा जाता है, हमारे एरिया को रखा जाता है, एरिया सेपरेट किए जाते हैं, सबके सब्जेक्ट वाइज भी सेपरेट किए जाते हैं, तो ओवरऑल भी किया जाता है, रेंज भी चेक की जाती है, और हम लोगों का लेवल भी चेक किया जाता है एग्ज़ाम में, जिसके थ्रू क्या कहते हैं थॉर्नडाइक जी कि किसी भी पर्सन की हम क्या जान सकते हैं, इंटेलिजेंस को जान सकते हैं, जिसके बेसिस पे, इन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे इन्होंने क्या कहा है कि 3 टाइप की हमारी क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है, दैट इज़ नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल इंटेलिजेंस। तो ये 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, दैट ऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द 4 एस्पेक्ट्स, दैट इज नॉन एज लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। इनके बेसिस पे 3 टाइप की हमारी इंटेलिजेंस होती है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कौन सी होती है, जब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ, लाइक फॉर्मूलाज, वर्ड्स, इनके साथ हम क्या कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें, सीख सकें, जो कि हमारा क्या आता है, एक तरह से चाइल्डहुड के बाद जब बच्चा एडोलसेंस एज में आता है तो ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। जैसे अगर आप कहेंगे किसी बहुत छोटे बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बताएंगे तो वो कोशिश नहीं करेगा उसको जानने की, लेकिन जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो ऑटोमेटिकली आती है, जैसे जैसे जिसमें ज़्यादा होती है वो बहुत आगे तक जाते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का आप एग्जांपल देखें इंटेलिजेंस का, तो नॉर्मली आप देखिए, हम लोग देखते हैं पेड़ से सेब गिरता है, ऑब्वियसली हम सब देखते हैं, कभी नहीं सोचा, हमें पता है
कि अब क्यों गिरता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा प्रूव कर चुके हैं न्यूटन जी। लेकिन न्यूटन जी भी तो हम जैसे ही थे, बट उनमें कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी, यानी कि उनका जो लेवल और रेंज थी हमारे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। तभी तो उन्होंने उसके बारे में सोचा और एक पूरा लॉ बना दिया जिससे कि हम सब फेमिलियर हैं आज। इज़ इट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या होता है? जैसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, मैकेनिक जो होते हैं जिनमें बहुत इंटेलिजेंस होती है, कॉन्क्रीट वो चीज़ों को जो उनके सामने चीज़ है उनको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ऐसी इंटेलिजेंस सब में नहीं होती है। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होता है इस इंटेलिजेंस में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई वॉशिंग मशीन ठीक करता है, कोई एलईडी ठीक करता है, तो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, उनको मिला के किस तरह से चीज़ें बना देते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाले होते हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी कार हैं जो वो मैन्युफैक्चर की जा रही है नई से नई, तो उनमें कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्क्रीट जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो जो सामने उनके चीज़ें हैं उनके साथ अच्छे से प्ले कर सकते हैं, उनको अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। थर्ड वन इज सोशल इंटेलिजेंस। अब जो सोशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं थॉर्नडाइक जी, दैट इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस, कि हम सोसाइटी के साथ किस तरह से एडजस्ट करते हैं, तो वो हमारा दिखाता है सोशल इंटेलिजेंस को। So this was all about the Thorndike multi-factor theory that is known as anarchic theory. Is it clear? If we are trying to conclude this theory in few words, then E.L. Thorndike given the multi-factor theory that is known as anarchic theory, and he told about the intelligence, that intelligence is independent entity और it is a highly particular set, यानी कि पर्टिकुलर है किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग है इंटेलिजेंस। Intelligence is depends on the 4 aspects, and on the basis of these 4 aspects we can conclude the intelligence type, and these are the abstract intelligence, concrete intelligence or social intelligence. So this was all about our Thorndike multi-factor theory, and don't be confused again, multiple फैक्टर, बट जहाँ बात आ गई मल्टीपल भी लग जाए बट फैक्टर है, यानी कि कारक दिए हैं इन्होंने, तो वो हमारे कौन हैं? थॉर्नडाइक जी हैं। और जहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि डायरेक्टली मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, वो हमारे कौन हैं? गार्डनर जी। और जहाँ ग्रुप फैक्टर की बात होती है थ्योरी की, वो थर्स्टन है, जो कि हम आगे की वीडियोस में करेंगे, और एक वीडियो में हम पूरी इनकी सीक्वेंस भी याद करेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि रिवीजन में यही बहुत हेल्पफुल होते हैं। और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है देन कमेंट मी विदाउट थिंकिंग ओवर, ठीक है? ज़्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्टली कमेंट करना है कोई भी कंफ्यूजन है तो, एंड आई विल ट्राई टू रिमूव योर कंफ्यूजन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।